पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। पूछ को बुझाया और श्रम खोया। श्रम माने परिश्रम। बोले परिश्रम कैसे खोया, कहां खो दिया उन्होंने समुद्र में। हनुमान जी महाराज जब जा रहे हैं रास्ते में, सुंदरकांड में आपने सुना होगा कि मैनाक पर्वत हनुमान जी के मार्ग में आया और उसने कहा कि हे रामदूत, हे राम भक्त हनुमान, आप कुछ देर ठहर करके हमारे पर्वत पर रुक करके अपना विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपको लंबी यात्रा करनी है और मुझे आपके सेवा का अवसर प्राप्त होगा। तो हनुमान जी ने कह दिया कि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। जब तक हम राम का कार्य नहीं कर लेते तब तक मुझे विश्राम की प्राप्ति नहीं होगी। जब राम काज हो गया, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी और लंका में आग लगा करके हनुमान जी महाराज जैसे ही समुद्र में कूदे पूंछ बुझाने के लिए, उसी समय मैनाक पर्वत वहां प्रकट हो गया। क्योंकि जितने पर्वत थे पूर्व काल में, इंद्र ने अपने वज्र से सभी पहाड़ों के पंख काट दिए थे। मैनाक पर्वत भय के कारण समुद्र में छुप गया था। यह हिमालय का पुत्र है मैनाक, और मैना जो है, मतलब मैना हिमालय की जो पत्नी है मैना, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा मैनाक। तो मैनाक पर्वत समुद्र में रहता था। वह जहां चाहे अपने पंखों की तीव्र गति से प्रकट हो जाता था। तो वहीं जाके जहां हनुमान जी ने वहां मतलब जैसे ही आग बुझाई, पूंछ बुझाई, और पूंछ बुझाने के कारण क्या है, इसीलिए सुबह सुबह कहते हैं, हम जब नहाते हैं तो कहते हैं भैया गर्म पानी है, माने पानी थोड़ा गर्म रहता है सुबह नहाते समय। चाहे हैंडपंप का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे नदी का पानी, वो गर्म पानी इसीलिए रहता है क्योंकि हनुमान जी महाराज ने उसमें अपनी लंका जलाने वाली जो पूंछ थी, वो उस अग्नि को उसमें बुझाया था। उसकी बाप के कारण ताहि सुप्रात बफावत पानी, इसलिए सुबह सुबह जो है पानी में भाप निकलती है, गर्म रहता है पानी। और खोई श्रम का मतलब यह है कि मैनाक वहीं प्रकट हो गया। हनुमान जी महाराज ने उस पर बैठ करके थोड़ा विश्राम किया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि राम काज कीने बिन मोह कहां विश्राम। तो यह रहस्य है इसमें कि पूंछ बुझाई खोई श्रम कहां खोया, उसी मैनाक पर्वत पर खोया, जो पहले उन्होंने उसको वचन दिया।